जय हिंद साथियों, लहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिचर को जो है कि बाबा सिद्दीकी जो 4 बार के एमएलए रह चुके थे, उनकी जो है गोली मार के 3 लोगों ने हत्या कर दी। हॉस्पिटल ले जाने पर मालूम पड़ा कि वो उनकी मौत हो चुकी है। 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। और कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है कि मौत से किसकी उस्तागी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन। अभी आपने देखा कि अभी बड़ा कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई है, बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक हुए हैं। अभी इस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, उनको गोली मारी गई है? देखिए, मुंबई शहर के लिए ये एक बहुत दुखदाई घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है एक हाई प्रोफाइल लीडर थे। न सिर्फ लीडर, एक शानदार बिजनेसमैन और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी लोग उन्हें जानते हैं। वो सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में उनका अलग अलग तरह से समाज के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और जिस तरह से उनकी हत्या की गई, ये अपने आप में एक शर्मसारी का विषय है कि उनकी यहाँ सरकार थी, सरकार की इंटेलिजेंस पूरी तौर से फेल हो गई और सरकार जो है कोई भी बहाने कर ले, लेकिन हालात जैसे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ इस सरकार में बची नहीं है। पिछले 1 हफ्ते में मुंबई, मीरा रोड, भाईखला, नागपाड़ा मिलाकर 4-5 हत्याएं हुई हैं और सब जो है वो इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं डर नहीं है। तो सरकार जो है ये बताए कि उन्होंने अब तक क्या किया है कि ये इस हालात से मुंबई शहर बाहर आए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या होना इस बात की बिल्कुल दलील है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर टोटल बुरी तरह से फेल है। सर, जिस तरह बाबा सिद्दीकी की जिस तरह हत्या हुई रोलिंग पार्टी की, जब सरकार जो अपने रोलिंग पार्टी के अपने नेता की हिफाजत नहीं कर पा रही है, तो क्या माना जाए कि विपक्ष की और आम जनता की हिफाजत क्या होगी? जबकि मुंबई पुलिस जो है कि स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, जिस तरह हत्याएं हो रही है, इलेक्शन भी करीब आ गया है और सबसे बड़ी बात दशहरे के दिन हत्या हुई, तो किस तरफ इशारा हो रहा है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि इस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, सरकार टोटल फेलियर है, क्योंकि जो घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं उससे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। जनता को सुरक्षा देना ये सरकार की जवाबदारी है। सरकार लूट खसोट में मची है, कमीशन खोरी में लगी हुई है और आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई में राज्य के मंत्री एक दूसरे के विरुद्ध लगे हुए हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। मैं आज पहले भी कहता आ रहा हूँ, राज्य सरकार को मैंने पहले भी कहा है कि आपका पहली जवाबदारी है कि जनता आपकी इस राज्य की सुरक्षित कैसे रहेगी। जब एक हाई प्रोफाइल लीडर और उसकी ही सरकार है, उस सरकार का एक बड़ा पार्ट है उनकी पार्टी, और अगर उसको हम नहीं बचा सकते और उनको हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आम जनता के लिए हम कौन सी सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं जिस पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास करे। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार से मैं चाहूँगा कि वो जितना जल्द हो सके, क्योंकि ये शूटर्स इतने आसानी से आए और पकड़ लिए गए और उन्होंने गोली मारा और चले गए और उनको बारे में पता चल रहा है कि 3 लाख में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था और 50,000 उसके हिस्से में आया। तो बाबा सिद्दीकी जैसे आदमी की हत्या किसी 50,000 के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक बड़े पैमाने पर दहशत निर्माण करने के लिए की जा रही है, जिससे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर इफेक्ट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इस पहलू से भी जांच करनी चाहिए। जिस तरह से अभी आपने कहा कि 3 लाख में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बाबा सिद्दीकी जो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस में हो, एक हाई प्रोफाइल नेता थे और ऐसा एक आम कोई नेता नहीं थे। हिंदुस्तान के अंदर भी उनका एक नाम था। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है? बिल्कुल साजिश है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि सरकार को उन पहलुओं पर जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी किसी पार्टी अकेले विशेष के नहीं थे, क्योंकि जिस फिल्म इंडस्ट्री से उनका बेहतर रिलेशन था, उसके अलावा सामाजिक कार्यों में बड़े पैमाने, मैं तो कहता हूँ कि वो जितना राजनैतिक थे उससे ज़्यादा वो मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप में भी आगे थे। तो आज ऐसे परिस्थिति में जो हालात बने हैं, जिन हालातों में उनकी हत्या हुई है,
वो एक गंभीर विषय है। सरकार अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सरकार को चाहिए कि अच्छे तरीके से इस विषय को सॉल्व करके महाराष्ट्र की जनता के सामने रखे और आने वाले दिनों में और जितने इस तरह के हाई प्रोफाइल के लीडर्स हैं, खास करके मुस्लिम लीडर्स हैं, उनकी सुरक्षा की भी जवाबदारी सरकार को उठाना चाहिए और अपनी इंटेलिजेंस को, जो इंटेलिजेंस सरकार की पूरी तरीके से फेल हो गई, उस इंटेलिजेंस को उन्हें चाहिए कि उसे मजबूत करें और उसको जो है इतना ताकतवर बनाएं कि कोई भी घटना से पहले उसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। धन्यवाद का। अभी तो हमारे साथ एक भाई और है, आज़ाद समाज पार्टी के साउथ मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कब्रिस्तान आया भाई के लिए। दूसरा चीज़ है, ये अपना भाई इतना अच्छा था और भाई को जन्नतें मिले, ऊपर वाला दुआ से जन्नतें मिले, इसके लिए तस्वीर लाया था। सरकार निकम्मा है, सरकार कुछ काम का नहीं। अपना आदमी को जो संभाल नहीं सकता तो आम पब्लिक को संभालेगा कैसा? ओके।